आज 30 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है चंद्रयान मिशन से। शुरुआत 1969 से होती। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरा और इसके चंद घंटे बाद ही नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर कुछ कदम चलने के बाद आर्मस्ट्रांग ने ह्यूस्टन को एक संदेश भेजा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी आदमी के लिए एक छोटा सा कदम, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। लेकिन ये पहचान सिर्फ तब तक रही जब तक वो चांद से लौटते हुए अपोलो 11 ने जैसे ही धरती के वातावरण में प्रवेश किया, मानवता की पहचान नेपथ्य में चली गई। अब वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी थी, दुनिया का और कोई देश उन्हें अपना नहीं कह सकता। उस समय दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित नया आजाद हुआ एक देश अपनी जमीन टटोल रहा था। इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, पर अगर इस माँ की अपनी कोई माँ होती तो कहती, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम क्या कर रहे हो। भारत क्या कर रहा है? भारत दरअसल तैयारी कर रहा है, तैयारी जिसके फलस्वरूप सिर्फ 40 सालों में वो चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। हम चंद्रयान की बात करें। 2019 में लॉन्च हुए दूसरे चंद्रयान मिशन के बाद इसे चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन की शुरुआत 1999 में उस साल इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की बैठक में पहली बार इस पर बात हुई। इसी के बाद इसरो ने मून मिशन को लेकर परीक्षण आदि शुरू कर दिए। मिशन का आधिकारिक ऐलान हुआ 4 साल बाद 15 अगस्त 2003 को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले की प्राचीर से ऐलान कर रहे थे कि भारत चांद पर एक मिशन भेजेगा। मिशन को नाम दिया गया चंद्रयान। ऐलान हो चुका था, लेकिन ये काम आसान नहीं। दुनिया भर में इस तरीके के मिशन का सक्सेस रेट बहुत कम हुआ करता। मिशन बहुत मुश्किल था और धरती से चांद की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर। इसके अलावा ये इसरो का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। 4 साल 386 करोड़ रुपए की लागत और वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। तारीख 22 अक्टूबर 2008। जगह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। उस दिन का हाल देखिए। सुबह 5 बजे 200 वैज्ञानिकों की टीम रात भर जगी हुई। पिछले 3 दिनों की भारी बारिश के बाद मौसम साफ नजर आ रहा है। चंद्रयान को PSLV-C2 के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है। इसे यह नाम मिला है अपनी कंसिस्टेंसी के कारण। लॉन्च का समय नजदीक था और तभी वैज्ञानिकों को पता चलता है कि लॉन्च व्हीकल से फ्यूल लीक हो रहा है। 200 लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें कुछ और गहरी हो गई। लॉन्च विंडो के लिए सिर्फ आधे घंटे का समय नियत। फटाफट एक टीम असेंबल कर फ्यूल लीक की जांच करने भेजी जाती है। किस्मत कहिए या भगवान का आशीर्वाद, कुछ ही देर में सब ठीक हो जाता है और 6:22 पर PSLV-C2 चंद्रयान को लेकर उड़ान भरता है। चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे M अन्नादुरई। वो बताते हैं कि उस दिन वहां शायद ही कोई कंप्यूटर मॉनिटर था जिस पर किसी देवी देवता की तस्वीर न। सब लोग हाथ जोड़कर अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे। तिरुपति के वेंकटाचलपति मंदिर से प्रसाद के लड्डू मंगाए गए। चंद्रयान का लॉन्च सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की ट्रेजेक्टरी पर नजर बनाए रखी। यान को चंद्रमा तक पहुंचने में पूरे 17 दिनों का वक्त लगा। नवंबर 8, 2008 को चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान के 2 हिस्से थे, ऑर्बिटर और मून इंपैक्ट प्रोब यानी कि MIP। ऑर्बिटर को चांद की कक्षा पर रहना था और MIP को चांद की सतह से टकराना था। ऑर्बिटर जब चांद की कक्षा में स्थापित हो गया तो मिशन का दूसरा हिस्सा शुरू किया गया। इसके तहत MIP को ऑर्बिटर से अलग होकर चांद से टकराना था। ये काम किया जाना था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। क्यों? दरअसल चांद के पोलर रीजन में कई सारे क्रेटर मौजूद। करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी इन क्रेटर तक नहीं पहुंच पाई। वैज्ञानिकों का अंदेशा है कि चंद्रमा के बनने के दौरान इस हिस्से पर जमी बर्फ अभी तक मौजूद हो सकती है। 18 नवंबर 2008 को MIP ऑर्बिटर से अलग होकर चांद की सतह से टकराया। इस दौरान वो क्रेटर की सतह से काफी अंदर तक पहुंचा, जहां से उसने ऑर्बिटर को जरूरी डेटा भेजना शुरू कर दिया। अगले 312 दिनों तक यान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं की। इस दौरान वैज्ञानिकों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी। मसलन चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की मौजूद। मैपिंग और टोपोग्राफी की मदद से चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार किया गया, जो इस मिशन की एक और बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता का ऐलान बाकी। हालांकि ऐलान से पहले ही चंद्रयान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और उसने डेटा भेजना बंद कर दिया। आज ही के दिन यानी 30 अगस्त 2009 को इसरो ने चंद्रयान मिशन बंद करने की घोषणा की। मिशन 2 साल की अवधि तक चलना था, जिसे चंद्रयान पूरा नहीं कर पाया। इसके बावजूद इसने मिशन के 95% प्लान के प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब बारी थी डेटा प्रोसेसिंग। हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग उपकरणों की मदद से MIP ने जो डेटा भेजा था उसे वैज्ञानिकों का अंदेशा सही साबित हुआ। 25 सितंबर 2009 को इसरो ने घोषणा की, भारत न केवल पहली बार में चंद्रमा तक पहुंचने में सफल हुआ था, बल्कि उसके चांद पर पानी की खोज कर डाली। बैलगाड़ी में लॉन्च एक्सप्लोरेशन के हिस्से ले जाने को लेकर दुनिया जिसका मजाक उड़ाती थी, उसी इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नया फ्रंटियर खोल दिया। इस मिशन की सफलता ने इसरो के हौसलों को बुलंद कर दिया। चंद्रयान 1 की सफलता ने ही मंगलयान और चंद्रयान 2 मिशन की नींव रखी। 2017 में चंद्रयान दोबारा पिक्चर में आया। उन दिनों नासा एक इंटरप्लेनेटरी रडार टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा था, जो लाखों मील दूर एस्टेरॉइड्स को खोजने के काम में इस्तेमाल की जा रही। इस दौरान वैज्ञानिकों को चांद के ऑर्बिट में घूमती एक चीज के सिग्नल मिले। पता चला कि ये चंद्रयान था, जो अभी भी वहीं मौजूद। इसरो के
ये स्पेस प्रोग्राम आज पूरी दुनिया में एक अलग स्थान बनाए हुए, फिर चाहे वो सबसे कम लागत पर चांद पर पहुंचना हो या मंगल पर। 2022 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाना है और 2024 में मंगलयान का फेज 2 शुरू होगा। भारत में बड़े बड़े संस्थान हैं जिन्होंने भारत की तरक्की में अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन इसरो इनमें अनूठा है क्योंकि ये सब उपलब्धियां केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। इसी तरह बाकी दुनिया में जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उन सभी की सफलता में भारत भी भागीदार होगा। आज से 10 साल पहले जब पहली बार एलन मस्क ने मार्स की बात की थी तो लोगों ने उन्हें सनकी कहा था। सन 2000 में गुलजार से इसके बारे में पूछा जाता तो वो कहते चांद पे रुकना आगे खला है, मार्स से पहले ठंडी फिजा है। लेकिन आज लगभग सभी लोगों को लगता है कि चाहे ये भविष्य में 50 साल आगे की बात हो, पर इंसान जरूर एक दिन मार्स पर कॉलोनी बना ले। मान लीजिए किसी दिन एलन मार्स पर पहुंच गए, मान लीजिए किसी दिन धरती का कांटेक्ट किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी से हो गया, तो क्या हम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए खुद को अमेरिकी, भारतीय, चीनी या रशियन बताएंगे? नहीं, उस दिन हम सिर्फ धरतीवासी होंगे और हमारा इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ एक मान। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन अंतरिक्ष की सैर करके आए। हो सकता है किसी दिन हम भी मार्स की यात्रा पर निकलें और चंद्रमा पर फ्यूल भरने के लिए रुकें। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।